हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रयाग BSCN। तो आज से हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। और ये वीडियो होने वाली है कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके बेसिक यूजेज क्या हैं। मैं आपको दिखा दूं बेसिक यूजेज, या आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं क्योंकि मैं इसे बताने नहीं वाला हूँ। ये चीज़ आप खुद पढ़ लेंगे अच्छे से। एजुकेशन हो गया, बिजनेस हो गया, साइंस, रिसर्च, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, इंटरटेनमेंट, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा और हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है विदाउट टाइम वेस्टिंग। और इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है, क्या होता है कंट्रोल यूनिट, CPU, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो आप सिंपली बोलेंगे कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेकिन वो डेफिनीसन आप क्लास फर्स्ट तक, क्लास सेकंड तक, एटलीस्ट क्लास फिफ्थ तक भी देते तो समझ में आता। लेकिन अब आप हायर स्टडीज़ में हैं, अब आपको सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब आपको बताना पड़ेगा कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें हम कुछ इनपुट डेटा देते हैं और वो उस पर कुछ प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट रिजल्ट देता है। तो वो होता है हमारा कंप्यूटर। अब इसी को अगर मुझे इंग्लिश में बोलना हो तो मैं सिंपली बोलूँगा ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच वी गिव सम इनपुट डेटा, इट डू सम प्रोसेस ऑन इट एंड गिव अस ए आउटपुट रिजल्ट, दैट इज़ अ कंप्यूटर। सिंपली, बिना किसी डिफ़िकल्टी के, सिंपल शब्दों में। और यही सबसे बेस्ट डेफिनीशन है एक कंप्यूटर का, जो हर बुक में आप देखेंगे। और फिर सवाल आता है कि आखिर कंप्यूटर का काम क्या है। तो कंप्यूटर विभिन्न क्षेत्रों में, आपको पता है, हम यूज करते हैं। एजुकेशन फील्ड में, स्टडी के फील्ड में, मीन्स एजुकेशन। और फिर आप देख लीजिए अस्पतालों में, देख लीजिए बिल्डिंग्स बनाने में, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम कंप्यूटर का यूज ना करते हों। हम अपनी डेली लाइफ में कंप्यूटर का यूज करते ही रहते हैं। और हर चीज़, चाहे वो आपको कोई वेबसाइट बनाना हो, वेब पेज बनाना हो, उसके लिए भी हमें कंप्यूटर का, प्रोग्रामिंग का यूज आता ही रहता है। तो आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। और सिंपली मैं कुछ और चीज़ें आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर के क्या यूजेज हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ों को धीरे धीरे करके समझते हैं। What is a computer? A computer is a device that transforms data into meaningful information. Data can be anything like marks obtained by you in various subjects. It can also be name, age, sex, weight, height, etc. of all student in a class. तो कंप्यूटर वो डिवाइस होता है जो किसी भी डाटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। और ये कुछ भी हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, किसी की एज हो सकती है, हाइट हो सकती है, या फिर पूरे क्लास में बच्चे, बैठे हुए बच्चे भी हो सकते हैं। कंप्यूटर कैन आल्सो बी डिफाइंड इन ए टर्म ऑफ ए फंक्शन इट कैन परफॉर्म। ए कंप्यूटर, एज आई सेड, जो मैंने बताया, एक्सेप्ट द डाटा, स्टोर डाटा, प्रोसेस द डाटा एज रिक्वायर्ड, रिट्रीव द स्टोर डाटा व्हेन रिक्वायर्ड एंड प्रिंट द रिजल्ट इन डिजायर्ड फॉर्मेट। तो ये होता है आपका कंप्यूटर का बेसिक डेफिनीशन। और इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक कंप्यूटर हाई स्पीड होता है, आपको पता है। जो कैलकुलेशन हम अगर हाथों से करें, हमें हफ्तों या महीनों लगेंगे बड़े बड़े, उन चीज़ों को वो सेकंड्स में कर देता है। एक्यूरेट होता है। आप हाथ से कोई काम कर रहे हैं, बड़ा डिवीजन है या बड़ा मल्टीप्लिकेशन है या लॉगरिथमिक फंक्शन का सॉल्यूशन है, तो आप हाथ से करेंगे तो मेन ही पॉसिबिलिटी है कि आप उसे गलत कर ही देंगे। लेकिन अगर आप कंप्यूटर से वही चीज़ कराएंगे तो 99.9% वो सही कैलकुलेशन करके देगा। मैंने 0.1% इसलिए बताया गलत हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपका कंप्यूटर किस टाइप का है, हो सकता है उसमें कोई वायरस ना हो तो गलती कर सकता है। तो कई चीज़ें होती हैं जिसका ध्यान देना पड़ता है, पर 99.99% केसेस में ये आपको सही रिजल्ट देगा। वर्सेटैलिटी, कई क्षेत्रों में हम यूज करते हैं कंप्यूटर को। अस्पताल हो गया, बैंक हो गया, पढ़ाई का क्षेत्र हो गया, ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ पे हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। स्टोरेज, स्टोर भी हम कर सकते हैं कंप्यूटर में डेटा को, और फिर उस डेटा को हम, जब हमें ज़रूरत होगी तो हम उसे रिट्रीव भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो ये होता है हमारा एक कंप्यूटर। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये इन्वेंशन था कंप्यूटर का, क्योंकि इसके वजह से हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई।
अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या इनपुट डेटा क्या है, प्रोसेस कैसे करता है, आउटपुट रिजल्ट क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन चीज़ों को भी धीरे धीरे करके, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए आपका एक ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे देखिए एक इनपुट यूनिट होती है और फिर इनपुट यूनिट कनेक्ट है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। तो ये कंट्रोल यूनिट और एएलयू ही आपका जो है वो सीपीयू का फॉर्मेशन करते हैं, और सीपीयू के बहुत ही दो मेन कंपोनेंट होते हैं। आगे आएगा सीपीयू और फिर देखिए ये आउटपुट यूनिट है जो कि हमें रिजल्ट देता है। ये है ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का। इसे आप अगर बना लें तो बहुत अच्छा है, वरना आप नेट पे सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। द कंप्यूटर परफॉर्म बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशन। क्या क्या 5 मेजर ऑपरेशन है? तो देखिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड मेक। पहला है ये डाटा को एक्सेप्ट करता है जैसा मैंने बताया, और फिर ये स्टोर करता है डाटा को। इट कैन प्रोसेस द डाटा इज रिक्वायर्ड बाय यूजर। जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये डाटा को प्रोसेस करेगा और फिर रिजल्ट देगा आउटपुट के फॉर्म में। और हर ऑपरेशन को ये कंट्रोल करता है इनसाइड ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, आपको पता है, तो उसके लिए डिफरेंट यूनिट्स होती हैं जो उन चीज़ों को देखती हैं कि कौन सा चीज़ कब एग्जीक्यूट करना है, क्या डेटा आ रहा है, क्या डेटा जा रहा है, और क्या हमें रिज़ल्ट देना है, कब स्टॉप करना है। वो सब चीज़ें कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स या कहें डिफरेंट वेज में हम उनमें ऑब्टेन करते हैं। तो नीचे देखिए लिखा है इनपुट। पहला इनपुट क्या होता है? इनपुट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरिंग डेटा एंड प्रोग्राम इनटू कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिससे हम कंप्यूटर को कुछ इन्फॉर्मेशन खुद से दें, इनपुट करें कुछ, ताकि हम कुछ रिजल्ट बाद में हमें कंप्यूटर दे। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरिंग डेटा एंड प्रोग्राम। इंटर करना डेटा को या प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, दैट इज़ द इनपुट। और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आउटपुट क्या है, मेमोरी क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, एएलयू क्या है। तो देखते हैं धीरे धीरे हर चीज़ को और समझते हैं। दूसरा है आपका कंट्रोल यूनिट। देखिए, मैं सिंपली अगर बोलूँ कंट्रोल यूनिट क्या है विदाउट इसे इंक्रीज किए, तो कंट्रोल यूनिट आपका वो है जो हर सिस्टम को, हर प्रोसेस को कंट्रोल करता है कंप्यूटर के अंदर। जैसा मैंने बताया कि कौन सा डाटा आ रहा है, कौन सा डाटा कब लेना है, कौन सा डाटा कब बाहर करना है, कौन सा डाटा जो है वो रिक्वायर्ड है एक करंट सिचुएशन के लिए, उन सब चीज़ों को जो है कंट्रोल यूनिट होल्ड करता है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इज परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ ए यूनिट कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। तो ये चीज़ों को कंट्रोल यूनिट होल्ड करता है कि इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। इट डिसाइड व्हेन टू स्टार्ट रिसीविंग डाटा, कब डाटा को रिसीव करना है, व्हेन टू स्टॉप इट, कब स्टॉप करना है, डाटा को कहाँ स्टोर करना है, ये भी कंट्रोल यूनिट का काम है। इट टेक केयर बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर। और ये जो भी प्रोसेस होता है ये सब एक स्टेप बाय स्टेप होता है, ना कि एक साथ सब चीज़। एक बार डाटा लेगा, फिर देखेगा उसे कहाँ स्टोर करना है, क्या करना है। तो ये इन चीज़ों का देख रेख कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। फिर होता है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है? जो भी डाटा को हम स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शन को, वो मेमोरी यूनिट का काम होता है, उसकी देख रेख करना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मैं सिंपली बता दूं, जो भी मैथमेटिकल फंक्शन हम परफॉर्म करेंगे, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर जो आप लॉजिक गेट्स वाली सी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को जो है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उन चीज़ों का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, या कहें कि उसके अंडर में, उसके सुपरविज़न में ये चीज़ें होती हैं। द मेजर ऑपरेशन परफॉर्म बाय एएलयू आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक एंड कंपैरिजन। और फिर आता है आपका पाँचवा आउटपुट। आउटपुट मीन्स दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम द डाटा फॉर गेटिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो आउटपुट क्या है? आउटपुट वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रिजल्ट को ऑब्टेन करते हैं डाटा के अंदर, ठीक, रिजल्ट। तो ये आपके 5 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है आपका इनपुट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, तीसरा है मेमोरी यूनिट, चौथा है एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और पांचवा है आपका आउटपुट।
The ALU and CU of computer system are jointly known as the CPU, Central Processing Unit। मैंने आपको बताया कि जो पहले ही बताया था कि ALU और CU को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो वो CPU का फॉर्मेशन करता है और ये CPU ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अब तक आपने पढ़ा था CPU इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्यों कहा जाता है CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये अब आपको पता चल गया होगा। तो परेशान नहीं होना है। देखिए एक एक चीज़ें धीरे धीरे समझेंगे ना, आपको हलवा लगने लगेगा। फिर कंप्यूटर, देखिए प्रोग्रामिंग कठिन होती है। आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आप सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसमें आपको दिक्कत होगी। पर फंडामेंटल हो गया और ये लॉजिक वाली चीज़ें हो गई, ये उतनी कठिन नहीं है। तो उन चीज़ों पे आप अगर पकड़ बनाएंगे अच्छे से तो आपके लिए टाइम भी बचेगा, तो आप बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर रहेगा तो फिर आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता आप उस प्रॉब्लम में पड़ें। आप बेसिक से चीज़ों को जानिए तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और जानते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में। अब देखिए पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली। इन डिवाइसेस को, पेरिफेरल डिवाइस उन डिवाइसेस को कहते हैं जो हम कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नली, बाहर से जो कनेक्ट करते हैं। अब कौन कौन से पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और अदर पेरिफेरल डिवाइस जैसे USB या फिर जो भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगाते हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, और जो इनमें अदर पेरिफेरल डिवाइस है जो उसकी वर्किंग जो है वो कभी कभी पूछ लेता है। आपको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा इसके आगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, भारत माता की जय।